दिल्ली के लाल किला के पास हुए दर्दनाक ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे दर्दनाक कहानी सामने आ रही है जो दिल को झकझोर देने वाली है। अब तक 13 लोगों की मौत होने की पुष्टि है और इन्हें पहचानना मुश्किल हो गया था क्योंकि इनकी लाशें टुकड़ों में मिली हैं। किसी का धड़ कहीं, किसी का सिर कहीं, किसी की लाश उसके नीले जैकेट से पहचानी गई तो किसी की टैटू से। अब पुलिस को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे सनसनी फैल गई है। जिसे धमाका कितना खतरनाक था इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। दरअसल 10 नवंबर की शाम 6:52 पर जब वहां मौजूद लोगों के चीथड़े उड़ गए, 13 लोग मारे गए और 24 लोग घायल हो गए। जिसके बाद जहां धमाका हुआ वहां से 500 मीटर दूर एक घर की छत पर कुछ ऐसा मिला जिससे सनसनी फैल गई है। दरअसल घर के लोग पानी की टंकी में पानी देखने के लिए जब वो छत पर पहुंचे और उन्होंने जो कुछ देखा उसके बाद उनके पैरों तले मानो जमीन खिसक गई हो। जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई और पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया। आप देख सकते हैं कि पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ छत पर पहुंची और फिर तलाश अभियान शुरू कर दिया। जिसके बाद उनके हाथ कुछ ऐसा लगा जिसे देखने के बाद पुलिस भी हैरान रह गई। दरअसल उनके हाथ लगा एक कटा हाथ। आप देख सकते हैं कितनी सावधानी से फॉरेंसिक टीम ने कटे हाथ को सुरक्षित रखा और फिर शरीर के टुकड़े जो मिले उसे भी सुरक्षित रखा। अब जरा आप खुद ही सुनिए एक चश्मदीद को जो धमाके के वक्त वहां मौजूद था, जो चल भी नहीं पाता लेकिन किस्मत ने उसे बचाया और उसने अपनी आंखों से धड़ से सिर अलग होते हुए देखा। सुनिए वो दर्दनाक मंजर उसने अपनी आंखों से देखा था, उसी की जुबानी सुनिए। हमारा नाम भूलन है। हम वहाँ पर दुकान लगाते लाल किले में, जहाँ पर खतरा हुआ। हम जरा सा के लिए बच गया, हमारे सारे माल उड़ गया। हम दुकान लगाते बीड़ी सिगरेट की, हमारे सारे माल उड़ गया यहाँ से, ये बक्सा से। हम डर के मारे नीचे आ गया, ऐसे सो गया था। जरा सा ये सारे पन्नी माल ताल नीचे गिरा दिया हमारे। हम तब हमको हवलदार साहब निकाला, सिपाही निकाला, फटाफट जैन मंदिर ले आया हमको। अच्छा। जरा सा इसमें चोट लग गया हमको कंधे में। जी। आप कितने सालों से दुकान लगा रहे हैं वहाँ पे? काफी समय से। अच्छा, तो क्या देखा था थोड़ा बता दीजिए। देखा हुआ सुनाई भी नहीं जाता हमको। उस दिन से सुनाई देना बंद हो गया? हाँ, सुनाई नहीं जाता। अच्छा, उस दिन क्या देखा था आपने? कुछ देखा होगा आपने, क्या देखा था? दुकान लगाता था वहाँ पर। हाँ, देखा क्या था आपने? देखा क्या था? साथ आपने क्या देखा था उस दिन वहाँ पर? कम से कम 7:30 बजे करीब हुआ ऐसे। अच्छा, क्या हुआ? हाँ, 7:30 बजे उधर से गाड़ी आ रहा था, पता नहीं लगा। हाँ। गाड़ी में क्या है नहीं है। हाँ। हमारे क्या पता, हम तो अपना दुकानदारी कर रहा था। हाँ। बस गाड़ी अब बीच में जो गाड़ी था मारुति अपने आप उड़ गया। और वहाँ बैटरी वाला रिक्शा बहुत खड़ा था। हमारे क्या पता क्या है नहीं है, हम तो अपना दुकानदारी कर रहा बाबू जी। और हम चल फिर नहीं पा रहा, जो चल फिर रहा वो भाग गया। हमने भाग पाया, हमको हवलदार साहब निकाल दिया। अब सिपाही निकाला हमको, जैन मंदिर आकर के छोड़ दिया। हम जरा सा के लिए बच गया, नहीं तो मेरा यहाँ चोट लग गया। इधर से जैसे जहाज नहीं चलता है वैसे उसका खोपरा उड़ करके इधर से निकल गया। हम ऐसे नीचे गिर गया ऐसे करके। जरा सा इसमें चोट लगा हमको, बस बहुत इतना। और मेरे को ध्यान नहीं है, सारे माल मेरे गिर गया, नीचे उड़ गया सारे माल। सुना आपने। अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं वो इस हादसे के भयावता बयान करती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मृतकों की कई हड्डियां टूटी हुई मिली हैं, सिर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए हैं। धमाका इतना तेज था कि कई शवों के कान के पर्दे और आंतें फटी हुई थी। ब्लास्ट की तरंगों का असर शरीर के भीतर तक पहुंच गया है। फेफड़ों और पेट के अंदरूनी हिस्सों में नुकसान के संकेत मिले हैं। कई लोगों की मौत अत्यधिक रक्त प्रसाव के कारण हुई, जबकि कुछ के शरीर दीवारों से टकराने के कारण बुरी तरह घायल हो गए। ये सभी तथ्य दिखाते हैं कि धमाके का असर कितना घातक और विनाशकारी था। अब जरा सुनिए इस भाईजान को जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर बड़ा संदेश दिया है और उन्होंने कहा है कि वेमनेस न फैलाया जाए। इस पूरे इलाके के बारे में जानकारी दी है जहां ये पूरा धमाका हुआ।
सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखो, मैं तो ये कहता हूँ, जो चीज़ हुई है हिंदुस्तान के अंदर, अगर जांच एजेंसी उसकी वेरिफिकेशन करती है, जांच पड़ताल करती है, तो इसके अंदर कोई बात है नहीं किसी भी तरीके, और वो करनी चाहिए क्योंकि वो जांच एजेंसी है। और हिंदुस्तान जैसे देश के अंदर ये अटैक हुआ है और दिल्ली के अंदर ये मामला हुआ है, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और जिसने भी ये किया है, ये बहुत अफसोस वाली बात है और उसको सजा मिलनी चाहिए, और सजाए मौत होनी चाहिए उसके लिए, क्योंकि आतंकवाद जो भी फैलाएगा उसका ना तो कोई धर्म होता ना मजहब होता, वो किसी भी समाज से हो। मसला ये है, क्या कहते हैं, जांच हो, निष्पक्ष हो, और जो सजा के हकदार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। ये गली नंबर 17 और एक जमाने से यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं। अब सर आईडी किस तरीके से मिली, किस तरीके से नहीं मिली, इसका तो पता चला नहीं, लेकिन यहाँ ऐसा कोई मसला नहीं है, ना कोई ऐसा मामला है। एक जमाना हो गया यहाँ पर, मैं भी क्या कहते हैं बचपन से, आज बुढ़ापा होने वाला है मेरे को यहाँ रहने, लेकिन ऐसी बात आज तक हुई नहीं, ना ऐसा बंदा देखा, ना कोई ऐसा आदमी रहने आया यहाँ पर जिसकी तफ्तीश पुलिस कर रही है या जांच एजेंसियां कर रही हैं। यहाँ पुलिस आई थी, रेड कलर की गाड़ी ढूंढ रही है, क्या कहेंगे? मुझे मालूम नहीं था, मैंने उनसे पूछा तो मैंने, सर आप सिविल में आए हुए थे, तो मैंने पूछा सर आप क्यों आए, कहने लगा एड्रेस मालूम कर रहे हैं, बिल नंबर। मैंने मीटर बिल दिखा दिया उनको, मैंने ये है मीटर बिल हमारा, आप देख लीजिए। उन्होंने देख लिया, मैंने वही क्या हो गया, कहने लगा मीटर जिसने भरा नहीं ना उसका हम उखाड़ने आए हैं। मैंने अच्छा जी उखाड़ना है, तो मैंने कहा मैं तो भरता हूँ बिल, मैंने अपना दिखा दिया मैंने उनको। अच्छा कहना सही है, कोई बात नहीं। फिर बाद में रात को पता लगा मुझे ऐसा काम हो गया है, उसके लिए पुलिस आई है। फिर हमने देखी ना फोर्स इधर निकल के, तो फोर्स काफी थे, पुलिस वाले काफी सारी फोर्स थी। हाँ, काफी पुलिस वाले थे, सिविल में थे, वर्दी में भी थे। अच्छा। फिर बाद में तो कोई गाड़ी पे जो आईडी पुलिस यहाँ से बना रखा है, गाड़ी किसी के नाम थी, इसको ढूंढने के लिए आए थे? हाँ, वो सुनने में आया, मगर मुझसे नहीं पूछा इस बारे में। अच्छा। हाँ, सुना है मैंने सुबह आकर, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहता, मैंने ले रखी किराए पे दुकान, 8-9 महीने हो गए, और मैं रहता हूँ चौहान बागर डिस्ट्रिक्ट मार्केट में। अब जरा सोचिए, ये लाशें कभी इंसान थे, कोई घूमने गया था, कोई काम से गया था, कोई रिक्शा चलाता था, कोई सड़क पार कर रहा था, कोई उस जगह पर दोबारा किसी काम से गया था, और लाल किला जहां हजारों की भीड़ होती है वहां धमाका हो गया। मारे गए लोग लाश में तब्दील हो गए, उनके सपने अरमान मिट्टी में मिल गए, और दिल्ली में रहने वालों के अंदर दहशत फैल गई है। पब्लिक प्लेस पर जाने से अंदर से डर लगता है। खैर, इस मामले में लगातार जांच जारी है, देखना होगा क्या पुलिस कब तक असली मास्टरमाइंड तक पहुंच पाती है। फिलहाल इस दर्दनाक खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।